कुर्सी को पाने के लिए जिसने अपनों को मरवा दिया, कुर्सी को बचाने के लिए वो किसी को भी मारने से चूकेगा नहीं, अपना फियर क्रिएट करेगा ताकि कोई उसकी तरफ कभी उंगली न उठा सके। आइए जान लेते हैं उत्तर कोरिया की सनक की तानाशाह की सनक की लिमिट क्या है। कुछ ऐसे नियम कानून जो उतने बियर्ड है जितने खतरनाक। लेडी आर्मी ऑफिसर। नॉर्थ कोरिया की चुनिंदा खूबसूरत 1500 महिलाओं को वहां की सेना में नौकरी दी जाती है। उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन महिलाओं को नॉर्थ कोरिया की सेना के उच्च सैन्य अधिकारियों के मनोरंजन के लिए रखा जाता है। वो उनके साथ अपनी हवस पूरी करते हैं और मनमाना व्यवहार करते हैं। अगर किसी महिला ने इस काम को करने से मना कर दिया और फिर उसे लेबर कैंप में या फिर जेल में रखा जाता है, और तब तक जेल में रखा जाता है जब तक वो युवा से वृद्ध नहीं हो जाती। अगर आपको नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर खरीदना है तो इसके लिए सरकार की परमिशन लेनी होगी, और सरकार ने अगर आपको परमिशन दे दी तो केवल उन लिमिटेड वेबसाइट पर आप एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकार और शासन के गुणगान करती हो, गलती से भी अगर आपने कुछ और देखने या खोजने की कोशिश की तो नतीजा जेल की सलाखें हो सकती है। व्यापार। नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनकी जरूरत का सामान केवल सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसके लिए सरकार इनसे अच्छे खासे पैसे लेती है। यानी कोई भी व्यक्ति नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह की सामग्री को अपनी तरफ से खरीदने बेचने का व्यापार नहीं कर सकता। धार्मिक अधिकार। यूं तो उत्तर कोरिया के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां किसी भी तरह का कोई रिलीजन फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। एक तरह की यूनिटी में बंधे लोग ये तो आसानी से समझ सकते हैं कि किम जोंग उन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन केवल पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ऐसे में लोग इकट्ठा होकर कभी भी किम जोंग उन के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना। नॉर्थ कोरिया में जिंदगी बिताना आसान नहीं है। ऐसे में अगर कोई वहां से तंग आकर बाहर जाना चाहता है तो इसके लिए उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। सरकार से उसे परमिशन मिल नहीं सकती, इसलिए अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके जाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे उसकी करने की सजा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। और वहां की सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके भागा हुआ आदमी वापस आ जाए। अगर कोई लेडी ऐसा करने की कोशिश करती है तो बाहर जाकर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो किम जोंग उन का एडमिनिस्ट्रेशन उस महिला को देश में लाने की पूरी कोशिश करता है और उसके बच्चे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं रहता। टूरिस्ट के लिए नियम। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बिना टूरिस्ट गाइड के देश में कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है, और नॉर्थ कोरिया के टूरिस्ट गाइड पर्यटकों को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां तस्वीर खूबसूरत और अच्छी होती है, और उन जगहों पर सरकार ने वहां घूमने की परमिशन दी है। यहाँ पर्यटकों को वही देखने की इजाजत है जो उन्हें दिखाया जाए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीरें उन तक पहुंच जाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस। नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस और मीडिया को अपना काम करने की पूरी आजादी है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि नॉर्थ कोरिया में कुल मिलाकर केवल 3 चैनल ही अलाउड है, और तीनों सरकार द्वारा संचालित और कंट्रोल्ड चैनल है। इन चैनल पर दिन भर किम जोंग उन की तारीफें की जाती है, सरकार के कामों के गुण गाए जाते हैं। इंटरनेट के नाम पर कुछ लोकल चैनल हैं। किम जोंग उन नहीं चाहता कि उसके देश की कोई भी खबर बाहर आए या फिर बाहर की कोई भी खबर इसके देश में ना आए। सत्ता की खातिर। कोरिया के विभाजन के बाद उत्तर कोरिया में किम इल संग ने किम डायनेस्टी की शुरुआत की। अपने दादा की विरासत को ही किम जोंग उन आज आगे बढ़ा रहा है, लेकिन सत्ता को हथियाने और उस पर काबिज रहने के लिए किम का तरीका बड़ा ही डेंजरस है। पिता के बाद तानाशाही की गद्दी को हथियाने के लिए किम जोंग उन ने अपनी सेना के सीनियर ऑफिसर को मरवा दिया। उसके बाद उसने अपने अंकल जैंग सॉन्ग को साल 2013 में मरवा दिया। किम जोंग उन का एक सौतेला और बड़ा भाई है। किम ने साल 2017 में अपने बड़े भाई किम जोंग नेम को मरवा दिया। लेबर कैंप और सजा। साल 1972 में नॉर्थ कोरिया के शासक किम इल संग ने एक नियम बनाया जिसके तहत कोई भी अगर नॉर्थ कोरिया के रूल्स रेगुलेशन को वायलेंट करता है या फिर शासक की मर्जी के खिलाफ कोई काम करता है तो सजा केवल उसको नहीं मिलती बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को सजा मिलती है। यहाँ भूल से भी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना सजा के तौर पर लेबर कैंप में काम करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप में वहाँ के कैदियों को हफ्ते में 7 दिन 12 घंटे लगातार हर रोज काम करना पड़ता है। खाने पीने के लिए जो दिया जाता है वो इतना कम होता है कि मजबूरी में वहाँ के कैदी चूहे और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ कैदियों को किम जोंग उनके ऑफिसर्स के घर उनके घरेलू कामकाज के लिए भी भेजा जाता है। इन लेबर कैंप में टॉर्चर के साथ साथ ब्रूटल रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। किम जोंग उन की सेक्स स्लेव। साल 2015 में नॉर्थ कोरिया आर्मी के कर्नल की पत्नी अपनी बेटी और बेटे के साथ भागकर किसी तरह साउथ कोरिया पहुंची। बेटी का नाम योन लिम था। बेटी ने अपना नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर नॉर्थ कोरिया के बारे में जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। उसने अपना नाम बदलकर अंग्रेजी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और बताया कि एक साथ 11 म्यूजिशियन की हत्या देखने के बाद वो बुरी तरह डर गई थी। फिर उसने अपनी माँ और भाई के साथ नॉर्थ कोरिया छोड़कर आने का फैसला किया। उसने बताया कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक सेक्स एडिक्ट है। शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप होने के बावजूद वो स्कूली लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखता है। उसके अधिकारी नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में जाते हैं और 13 साल की खूबसूरत, लंबी और अच्छी आवाज वाली लड़कियों को जबरदस्ती किम जोंग उनके घर में काम करने के बहाने ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें बतौर सेक्स स्लेव तैयार किया जाता है। किम को किस तरह खुश रखना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उसे किम जोंग उन की हवस का शिकार बनने के लिए भेज दिया जाता है। 13 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक इन लड़कियों को वहीं रखा जाता है। इन महिलाओं की संख्या हमेशा 2000 रहती है, जिसके साथ वे मनमाने ढंग से पेश आता है। इस दौरान अगर किसी लड़की ने किम की बात को मानने से इनकार किया या फिर प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों कंडीशन में उसकी मौत निश्चित है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंसानियत के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस सिचुएशन में वहाँ के सिटीजन किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सोचकर ही मन सिहर उठता है। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।